एषदुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। हरिओम। आपने छोटे छोटे चिक्स, मतलब हिंदी में चिक्स को क्या कहते हैं? चिक, चूजे। चूजे। वो अपने माँ के साथ जाते हैं, छोटे छोटे चूजे, और जब भी खाने की चुगने की जगह आती है तो माँ उनको छोड़ देती है आगे, और पीछे रहकर वो देखती है वो कैसे चुगते हैं। एक साथ नहीं चुगते, माँ और चूजे एक साथ नहीं चुगते। आप देखो, पहले वो देखेगी कि वो चूजे कैसे खा रहे हैं, फिर जाकर वो खाए, चुगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ईश्वर हमारे लिए ही, चुगने के लिए ही हमें पहले छोड़ते हैं। जाओ चुगो, देखो हम हैं। तो जो ईश्वर चुगता है, जो ईश्वर की ये पूरे ब्रह्मांड में जो भी वो कर रहा है उसमें उसको ईश्वर दिखता है, ईश्वर चुगता है, और ईश्वर मिलते हैं। आप आज इतना ईश्वर जाने, आप उसमें रहिए और ईश्वर मिलेंगे। और ईश्वर क्या मतलब होता है? आपका आहिस्ता आहिस्ता ये अनुभव होगा कि यहाँ ईश्वर रियल है और सब फेक है। जब ये अनुभूति हो जाता है कि ईश्वर रियल और सब फेक, तो मान लो आप गंगा की कोई भी धारा में आप बैठो, गंगोत्री जैसा अनुभव हो। कोई भी कहीं भी आप चुगिए, लेकिन ईश्वर अनुभूति को जब आप पर्याप्त अनुभव करते हो और जीवन में ईश्वर अवतरित होते हैं, रियल बनकर आपके साथ बात करते हैं, आप जो खाते हो वो खाते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ सोते हैं, सब कुछ आपके साथ करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखोगे जैसे आजकल की बच्चों में, बूढ़ों में भी, सब में मोबाइल देख देख कर मोबाइल की जितने सारे रील होते हैं वो हमारे जीवन में रियल बन जाते हैं। हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन याद आता है उनके जो जो सब रील में देखते हैं, ये सब याद आता है, और हम उसी को चुपते हैं, उसी को चुपते चुपते वो रियल बन जाती है। तो देखिए, ये अगर हमारे मस्तिष्क की चलन है, जिस पर आप ध्यान लगाते हो वो अवतरित हो जाते हैं। क्यों ना हम ऐसे इस संसार में ऐसे ध्यान लगाए कि इस संसार का जो मूल तत्व है वो अवतरित हो जाए हमारे जीवन में, और वो हमें सच लगे।
अपना जीवन और अपनी जो कथोपकथन जो हम ईश्वर के साथ करते हैं वो सत्य है। जो एहसास है, मेरा जो ये एहसास है कि मैं माँ सरस्वती की पद देश में बैठकर माँ सरस्वती की धारणा करके, श्वेत मन धारण करके, श्वेत पुष्प वाली माँ को अनुभव करके जब हम श्वेत की धारा प्रवाहित करने जा रहे हैं, तो ये जो अनुभूति हमें शब्द संचालन, मानसिक स्तर में जो शांति, और इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, कोई चीज का हमें लालच नहीं रहता है, या कोई चीज हम इसके बदले कुछ चाहते नहीं। ये धारा है। जब नदी की धारा आगे बहती है वो पीछे कभी नहीं जाती, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो कुछ मिला आगे चलो। यही होता है ईश्वर चुगने से। जहां भी आप ईश्वर चुगे, आपको मूल ईश्वर अनुभव होते हैं। ये सबसे बड़ी, आप खाना खाते हो, ईश्वर का अंश है, इसमें जीवन धारण होता है। तो आप जब माइंडफुली ईश्वर का ये रूप देकर आपकी शक्ति की कारण इसको आप अपने निवाला बनाते हो और इसमें ईश्वर की शक्ति को अनुभव करते हो, आप बोलो ये प्रसाद, ये महाप्रसाद आपको कैसा लगता है, और उसमें जो शक्ति आपको मिलती है वो सकारात्मक शक्ति किस किस चीज में आप नियोजित करोगे। किसी के साथ वाच जो वचन की युद्ध करने के लिए, या अपने अहंकार को दिखाने के लिए, किसके लिए आप करोगे ये शक्ति का संचालन। आप देखोगे वो शक्ति को आप अनुभव करते हुए आप एक सोर्स बन जाओगे ईश्वर का। यू विल बिकम द सोर्स। तो आज का जो श्लोक है, ये श्लोक से यही पता चलता है कि सब कुछ का मूल तत्व तो मैं ही हूं, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ हम चुगने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ भी आप पकड़ो मूल तत्व अगर सोचोगे तो मैं ही, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि मूल तत्व मैं, एंड आई एम रियल। मैं था, हूं और रहूंगा, वॉट एवर आई वॉज देयर, आई एम हियर, आई विल बी देयर। क्या इतना चलेगा? अर्पिता। गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। कोई प्रश्न? आज पूर्णमी है। जीवन में ये पूर्णमी बहुत महत्व रखता है। मन को देखिए, मन को भरा बनाइए, भर लीजिए ईश्वर आकृति से। ईश्वर आकृति आप देखोगे हर जगह, और सब में स्पंदन है। उस स्पंदन के हिसाब से चेतना है, उस चेतना के हिसाब से दर्शन है, और उस दर्शन के हिसाब से आपकी स्थिति है। आप जिसको दर्शन करेंगे उस स्थिति में बैठे। आलू को दर्शन करेंगे, आलू की स्थिति में बैठेंगे। पहाड़ को दर्शन करेंगे, पहाड़ की स्थिति में बैठेंगे। कृष्ण को दर्शन करेंगे, कृष्ण इसकी स्थिति में बैठेंगे। जिसका दर्शन वही स्थिति। आप सोफे को दर्शन करेंगे, टीवी को दर्शन करेंगे, उसी स्थिति में बैठेंगे।
जैसा दर्शन आपका वैसा स्थिति। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? प्रवीण भाई साहब पूछिए। आज जो इन्होंने बताया उसके लिए प्रश्न मुझको अपने से ही पूछना है, इनसे नहीं पूछना। जो सिनेमा बनी ना तुझ में रब दिखता है, दिस इज अ वेरी प्योर स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। आप अभी क्या होता है ना, जिससे आप प्यार करते हो उससे रब दिखता है। रब आपकी शत्रु में भी दिखनी चाहिए। एक बात, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जिसको आप घृणा करते हैं, उसमें दिखनी चाहिए। जीवन की दम, जैसे हम लोग भी तो दम भर रहे हैं, जैसे आलू दम बिरयानी दम में बनता है, हम भी दम से पक रहे हैं। दम जब छूटता है उससे पहले सब में जैसे रब दिख जाए। सब स्थिति में ईश्वर दिखे, सब परिस्थिति में ईश्वर की हाथ दिखे, और उसमें एक आपकी मुस्कान हो, और आपकी नतमस्तक भाव। कोई भी आपके जीवन में कुछ भी होता है वो ईश्वर करते हैं, माध्यम कोई भी बन जाए, सब ईश्वर करते। तो ईश्वर के साथ आप लड़ेंगे? जरूरत क्या है? माँ के साथ कोई लड़ता है? माँ सब जानती है। अगर माँ सब जानती है, उनके साथ लड़ाई नहीं होता है, तो ईश्वर तो उससे भी कोमल है। 16 सहस्त्र माँ के जैसा गुरु होता है, और ऐसे कितने गुरुओं का हृदय मिलाकर ईश्वर के हृदय बनता है, जो पिघलता रहता है हमारे लिए। तो उनके साथ लड़ेंगे? जो पिघले हुए हैं, हमें देखकर इतना खुश हो रहे हैं, उनके साथ आप लड़ेंगे? थैंक यू मैम। थैंक